हर बच्चों स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स ऑनलाइन सेशन में। बच्चों हम सब पढ़ने वाले स्थिर वैद्युतिकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बच्चों सेट 5 के रूप में होगा। इससे पहले बच्चों 4 सेट आपको करवाया गया है। उम्मीद है कि आप चारों सेट को अच्छे ढंग से क्लियर कर चुके हो बच्चों, और उसमें पढ़ने में मजा भी आया होगा बच्चों। तो उम्मीद है कि ये भी आपका लेक्चर जो सेट 5 होगा जो संधारित्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बता चुके हैं। सारे सेट जो है बच्चों आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो ये भी सेट आप अच्छे ढंग से बच्चों क्लियर करेंगे। इसके लिए बच्चों वीडियो में अंत तक देखें इसमें क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बच्चों यहाँ पे देखें, पांच कि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या हो बच्चों। तो यहाँ पे U बराबर फॉर्मूला पढ़े बच्चों, हाफ सी भी का स्क्वायर। U का मान 1 दिया है, C का मान पूछा है और 100 वोल्ट पर दिया है बच्चों, तो 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर 2 इधर भेज दे बच्चों और 100 स्क्वायर मतलब नीचे आ जाएगा 10 के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों 10 के पावर 2 का होल स्क्वायर 4 आएगा, बटन चलाया यहाँ पे C आया बच्चों, तो यहाँ पे C का वैल्यू आ गया 2 गुना 10 के पावर -4 फैराड। तो ऑप्शन कोई है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप से क्वेश्चन बच्चों पिछले सेट में भी करवा चुके हैं आप। सेट क्वेश्चन नंबर 2 को देखें ध्यान से आप कि ए पर आवेश पूछा है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे विभव का अंतर निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक सिरे पर 20 वोल्ट दूसरे सिरे पर 15 वोल्ट है बच्चों उच्च विभव। तो यहाँ पर यानी ए पॉजिटिव प्लेट होगा, क्योंकि यहाँ पे उच्च विभव है, यहाँ पे निम्न विभव है, यहाँ पे बी नेगेटिव होगा। यहाँ ए पर जो आवेश होगा धनात्मक आवेश होगा, अगर बी पर आवेश पूछता बच्चों तो ऋणात्मक होता, लेकिन दोनों पर समान आवेश होता बच्चों, क्योंकि आप पढ़े हैं कि संधारित्र के दोनों प्लेटों पर आवेश का मान समान चिन्ह विपरीत होता है। तो सबसे पहले बच्चों विभवांतर निकालेंगे। विभवांतर 20 - 15 तो कितना है बच्चों 5 वोल्ट। ये विभवांतर आया बच्चों, विभवांतर का संकेत डेल्टा भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ भी लिखे। और धारिता कितना दिया बच्चों 2 माइक्रोफैराड। तो क्या निकालना बच्चों Q बराबर, तो Q का फॉर्मूला पढ़े हैं CV, C का मान 2 गुना 10 के पावर -6 और V का मान 5, 5 दूनी 10 गुना 10 के पावर -6 मतलब 10 के पावर -5 कूलम, या 10 यहाँ पे देखा जाए तो 10.6 यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि इसको क्या बच्चों 10 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो कूलम। तो ऑप्शन नंबर ए बी होगा, क्योंकि पॉजिटिव आवेश होगा। जल्दी से लिखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है बच्चों, देखें ध्यान से। 3 में कहा था कि 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं और इनके श्रेणी क्रम में इतना फैराड में एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, तो परिणामी धारिता। तो सबसे पहले तो 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब इसके क्या बच्चों, और इनके श्रेणी क्रम में एक संधारित्र और जुड़ा हुआ है, तो समतुल्य धारिता क्या पूछा। 1 माइक्रोफैराड है, इसका भी वैल्यू 1 माइक्रोफैराड, लेकिन इसका वैल्यू बच्चों 0.5 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे देखिए समतुल्य धारिता निकालने के लिए क्या करें बच्चों, ये सिंपल जोड़ होगा C1 + C2 की समांतर क्रम में जोड़ना है, सिंपल जोड़ C1 + C2 + C3। तो 1 + 1 कितना होगा बच्चों, तो यहाँ भी बना देते हैं 1 + 1 कितना होगा 2 आएगा, एक श्रेणी में होगा, तो यहाँ पे 1 1 का 2 आ गया और इसका मान 0.5 माइक्रोफैराड। अब समतुल्य धारिता श्रेणी क्रम में है, तो फॉर्मूला पढ़ाएं बच्चों 2 के लिए, C1 × C2 बटा C1 + C2। C1 के मान 2 और C2 के मान 0.5 माइक्रो में आएगा बच्चों। यहाँ दोनों को जोड़ा जाए 2.5 दशमलव हटेगा तो 5 से कटेगा 25 0.4 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर सी हो बच्चों, क्योंकि 2/5 करेंगे तो कन्फर्म है कि 0.5 ही आएगा, सॉरी 0.4 माइक्रोफैराड। तो जल्दी से इसको लिख लें बच्चों। ठीक उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी इस टाइप से क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं पिछला सेट में। उम्मीद है कि आप समझ आ चुका बच्चों। प्रत्येक R त्रिज्या और Q आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया है। तो बड़े बूंद का विभव और छोटे बूंद का विभव का अनुपात। तो बच्चों एक छोटे बूंद लेंगे तो उसका त्रिज्या मान लेते हैं R1, और इसके पर आवेश कितना दिया बच्चों, R1 नहीं दिया बच्चों। यहाँ पे देखें एक छोटा बूंद है, इसका त्रिज्या स्मॉल r लिखे बच्चों, और आवेश कितना Q दिया,
और ऐसा ऐसा 8 बूंदों से मिलकर एक बड़ा बूंद बना है बच्चों। इसका त्रिज्या कितना होगा, तो हम मान लेते हैं कैपिटल R। तो इसका आयतन निकाल, त्रिज्या में संबंध निकाले। इसका पूछा बड़े बूंद का विभाग, इसका विभाग मान लेते हैं बच्चों क्या, ये भी V1 पूछा है और V2 दोनों का अनुपात। तो सबसे पहले बच्चों ये बताइए कि इस पर अगर Q आवेश है तो 8 बूंदों से मिलकर जो बड़ा बूंद बना है उस पर कुल कितना आवेश है बच्चों, तो 8Q। V1 का मान अगर निकालना हो बच्चों तो क्या होगा, KQ बटा स्मॉल r, ये याद रखिएगा V1 का मान। लेकिन बच्चों V2 का मान, लेकिन कैपिटल R का मान पता नहीं है, तो हम सबसे पहले समझाएं कि बच्चों जब भी इस टाइप से क्वेश्चन हो, कुछ बूंदों से मिलकर एक बड़ा बूंद बनता है, उसकी धारिता पूछे, तुलना भी कर सकता है, ऊर्जा पूछे जो पहले भी निकाले हैं, या विभव पूछे बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटे बूंद और बड़े बूंद के त्रिज्याओं के बीच संबंध निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, तो बड़ा बूंद का जो आयतन होगा वो एक छोटे बूंद के आयतन का 8 गुना होगा, क्योंकि यही 8 बूंदों से मिलकर एक बड़ा बूंद बना है। इसका मतलब बड़ा बूंद का जो आयतन होगा वो छोटे बूंद के आयतन का 8 गुना होगा। तो बड़े बूंद का आयतन कैसे लिखेंगे, जो 4/3 पाई कैपिटल R का Q, और इसका छोटे बूंद का आयतन 4/3 पाई स्मॉल r का Q। लेकिन कितना बूंद होगा बच्चों, 8। तो 4 से 4, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो r के पावर 3। यहाँ पे 8 को लिखेंगे 2 का Q और r का Q 2r का होल Q। तो यहाँ से बच्चों कैपिटल R का मान कितना आ गया, 2r। यहाँ से यहाँ तक उतार सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे बना देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, इसलिए V2 निकालेंगे। V2 क्या हो बच्चों, ध्यान दीजिए, V2 के कितना आवेश है बच्चों, 8Q बटा कैपिटल R। Q बटा R वही फॉर्मूला है बच्चों। सतह पर विभव निकालेंगे, पोटेंशियल विभव कहाँ पर, अब विभव कहाँ पर होगा, सतह पर निकालेंगे, कुछ नहीं बोला, सतह पर विभव निकालेंगे। तो 8 तो बाहर आ जाएगा, K स्मॉल Q बटा इसका वैल्यू 2R। देखें ध्यान से, 2 चौके 8, 4 KQ स्मॉल r। यहाँ से KQ स्मॉल, इसका वैल्यू ध्यान देखें बच्चों, इसका मान क्या हो जाएगा, V1। समीकरण 1 से V1 आ जाएगा। इसलिए क्या बोला है, V1 और V2 का अनुपात। तो इसको एक इधर 1/4 इधर कर देंगे, यहाँ पे V1 बटा V2। पहले छोटे बूंद का बड़े बूंद का विभव और छोटे बूंद का विभव का अनुपात। बड़े बूंद क्या है बच्चों, V2 है बटा V1 बराबर 4। तो 4:1 आएगा, क्योंकि पहले बोला बड़े बूंद का विभव, उसके बाद छोटे बूंद का विभव। तो बड़े बूंद का विभव V2 और छोटे बूंद का विभव V1 का अनुपात कितना आया, 4 आया, मतलब 4/1। आंसर आएगा 4:1। इस टाइप से क्वेश्चन कर चुके बच्चों, उम्मीद है कि अच्छे ढंग से आपको समझ आया होगा। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C, श्रेणी क्रम जुड़े हुए हैं, परिणामी धारिता ये बताएं तो CS 1/C1 BC 1/C2 BC 1/C3 BC, यानी क्या आएगा बच्चों, 3/C। लेकिन CS निकालना है, इसलिए CS का मान C/3। ऑप्शन कोई होगा बच्चों, C। समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफराड। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता। अब जस्ट बताएं बच्चों, समान धारिता है तो सबके धारिता मान लेते हैं C और उसका समतुल्य धारिता कितना चौड़ा है। प्रश्न फॉर्मूला में कितना था 3, लेकिन CS का मान कितना दिया बच्चों, देखें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता यानी CS का मान दिया है, CS का मान दिया है 6 माइक्रोफराड, ये बच्चों दिया है गिवन। और अब जस्ट बताएं CS का मान क्या होगा, 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तीनों की धारिता समान है C/3 और CS का मान तो 6 माइक्रोफराड आ गया। अब C/3, इसलिए C का वैल्यू 6 दिया 18 माइक्रोफराड। पता चला कि 18 माइक्रोफराड वाले धारिता वाले 3 संधारित्र हैं, सबका 18 माइक्रोफराड 18 माइक्रोफराड 18 माइक्रोफराड वाले 3 संधारित्र हैं। अब सबका धारिता 18 18 18 है बच्चों, तो श्रेणी जोड़ तो 6 आया है, लेकिन समांतर कितना आएगा, C1 + C2 + C3 C + C + C 3C 18 तिया 54। सिंपल अगर जोड़ेंगे समांतर क्रम में तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता अगर 18 माइक्रोफराड आ गया बच्चों, इस फार्मूला के अनुसार जो दिया है, तो कन्फर्म है कि तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 18 + 18 + 18 54 आएगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, दिया है।
ये दिया है, यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि आपको इसलिए कैसे लिख जाए तो यहाँ से देखो बच्चों बनाया हुआ। 7 नंबर क्या कहता बच्चों, 6 माइक्रोफराड धारिता के 3 संधारित्रों को समांतर क्रम जोड़ने पर लो। अब सबसे पहले क्या दिया बच्चों, सीपी दिया है 0.5 माइक्रोफराड, ये बच्चों दिया है। ओहो, 3 समांतर क्रम में इतना होता है, वो समांतर क्रम। तो अरे एक क्वेश्चन में बच्चों मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए समान धारिता के 3 समांतर क्रम जोड़ने पर तुल्य धारिता, तो उन्हें श्रेणी क्रम जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगा। इसको क्वेश्चन को सुधार लिया जाए, यहाँ पे समान कर दीजिए, समान धारिता के 3 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, मतलब CS ने CP का मान दिया है, तो उन्हें क्या करेंगे बच्चों, कहता है कि अब उसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा, तुल्य धारिता। तो यहाँ पे CS का मान बताए थे C/3, सिंपल सा धारिता समान। C का मान, यहाँ से C का मान निकालना पड़ेगा बच्चों, CP क्या होगा 3C, C1 + C2 + C3, C + C + C, यहाँ पे 0.5 माइक्रोफराड। तो C का मान बच्चों कितना गया 0.5/3, यानी 5 छक्के 30, यानी 1/6 माइक्रोफराड। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे हमने क्या किया, 3C का मान 0.5 रखे, तो C का वैल्यू तो 0.5/3 किए हैं, दशमलव गए थे बटा में 30, 5 छक्का 30, यानी 1/6 आया बच्चों। यानी C का मान 1/6, 1/6 बटा में 3 बराबर 1/18 माइक्रोफराड। अब बच्चों यहाँ पे कोई ऑप्शन देखेंगे कि 1/18 है कि नहीं, इतना उतार ले बच्चों, 1/18 तो नहीं है। इसको क्या कर सकते हैं, 18 को ऑप्शन में डाल दीजिएगा, क्या क्वेश्चन ही मिस्टेक है तो यहाँ पे इसको काट के 1/18 माइक्रोफराड कर दिया जाए। क्वेश्चन को भी सुधारे, ऑप्शन भी सुधारा गया। वायु में गोली चालक की धारिता, ये सबसे आसान है बच्चों, पिछला विषय में करवाए थे आपको। ये C बराबर क्या होता है, गोली चालक धारिता C समानुपाती R। चंद्रमा की धारिता लगभग क्या हो बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रमा का क्या निकालना है। तो चंद्रमा की धारिता के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, चंद्रमा की त्रिज्या पता करना पड़ेगा। तो चंद्रमा की त्रिज्या का वैल्यू जो होता है बच्चों 1737.4 किलोमीटर। इसको लिख सकते हैं 1.737 को छोड़ दीजिए, 10 के पावर 1 2 3 और किलो 3 3 6 मीटर बच्चों। इतना किलो का 10.3, 1 2 3, यहाँ से 3 को 0 यहाँ पे दिया, 6 आया गया। अब बच्चों धारिता पूछा, C बराबर 4 पाई J0 × R। इसका वैल्यू बच्चों क्या होगा, 1/बटा में आएगा, क्योंकि 1/4 पाई J0 का मान 9.9 है, 4 पाई J0 का मान 1/9 × 10⁹ 1.7 × 10 के पावर 6। तो यहाँ से कैलकुलेशन करके देखते हैं बच्चों कितना आता है। तो कैलकुलेशन थोड़ा कर सकते हैं कि 1.7, तो ऊपर -6 कितना बच्चों, -9 जाएगा, तो -3 हो जाएगा, तो -3, तो यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों धारिता। तो ऐसा करते हैं कि 1.7 × 10 के पावर -3/9, इसको लिख सकते हैं, 3 को और 0 दे देते हैं इसको, तो 1700/9 × 10 के पावर -6 की है माइक्रो में लाने के लिए बच्चों। यानी क्या किया हमने, इसमें 1000 से गुना किए, तो 1000 से भाग देंगे तो -3 और चल जाएगा, तो -6 हो जाएगा। अब 1700, थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लेते बच्चों, 1700 भागा, थोड़ा सा समय बच जाएगा आपका भी, 100/9, तो आता बच्चों कितना है, लगभग 158 आता है, 188.88। कहाँ पे बच्चों कैलकुलेशन में थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, 193 देता है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा बच्चों, 188, 77 आ रहा है, 700 डी। तो सिंपल बच्चों यहाँ पे तो देख सकते हैं कि फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। 10 में क्या करता है बच्चों, देखिए ध्यान से, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा ½ CV², 50 माइक्रोफराड धारिता वाला एक संधारित्र इतना वोल्टेज रहता ऊर्जा। तो बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला पे ही रहता है ½ CV²। C का मान दिया 50,
माइक्रो है बच्चों, माइक्रो। अब भी का मान 10 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से बच्चों कितना आएगा 25, 100 आएगा बच्चों, तो 100 को ले देते तो 25 गुना 10 के पावर -4 जूल। अब 25 गुना 10 के पावर 4 जूल कोई ऑप्शन आता हो बच्चों, तो 25 को लिख सकते हैं 2.5 करेंगे तो -3, 2.5 गुना 10 के पावर -3 जूल। ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन था। इस सेट में बच्चों 12 ही क्वेश्चन है, बाकी अगले का इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होगा बच्चों, तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपको अच्छा ढंग से समझा रहा होगा। 10 में 5 वोल्ट। फिर से बच्चों आवेश पूछा था, क्यू का मान से भी पूछे, सी के मान 10 गुना 10 के पावर -6 और भी का मान 5, 5 दूनी 20, सॉरी 5 दूनी 20 नहीं तो बच्चों 50 होता है। यहाँ पे 50 गुना 10 के पावर -6 कूलम, मतलब 50 माइक्रो कूलम, यानी ऑप्शन नंबर बच्चों बी आ रहा है। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आप देख सकते हैं कि सेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर वैद्युत के 5 सेट करवाया गया है, जिसमें 4 सेट 35-35 क्वेश्चन का था, यानी 70-70 140 प्लस बच्चों 12 यानी 152, यानी 152 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों आपको करवाया गया है स्थिर वैद्युतिकी में। अगर आप बच्चों हम पहले भी बताए थे शुरू में भी, अगर इस 152 ऑब्जेक्टिव को आप समझकर अच्छे ढंग से क्लियर करते बच्चों, तो आपको 110% बच्चों बता रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।